भारत को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी लोगों को बताना चाहते हैं। सम्मानित साथियों, अगर समाज के किसी भाई के ऊपर व्यक्तिगत कोई दिक्कत है तो आपने किसी जाट महासभा या किसी भी जाट संगठन को कभी गांव में उसके पास आते हुए नहीं देखा। देखा है क्या? बता दो एक बार अगर किसी ने देखा हो। यही कारण था राष्ट्रीय जाट महासभा भारत के गठन का। हम लोगों ने ये मन बना के इस संगठन का गठन आप लोगों के लिए किया कि इस संगठन का एक एक कार्यकर्ता समाज में आखिरी पायदान पर खड़े हुए सबसे कमजोर हमारे भाई के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने का काम करेगा। और सम्मानित साथियों, इस संगठन का एक एक कार्यकर्ता, जिसमें मैं अपने आप को भी संबद्ध करता हूं, अगर रात के 2 बजे भी अपनी समस्या के लिए इन लोगों को फोन करेगा तो ये लोग आपको खड़े मिलेंगे। ये खड़े इसलिए मिलेंगे कि संगठन के जितने पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो गांव गली मोहल्ले के हम सब के बराबर के लोग हैं। ये धन्ना सेठों का संगठन नहीं है, ये उन लोगों का संगठन नहीं है जो 5 स्टार होटलों में बैठ के जाट समाज के फैसले किया करते थे। जाट समाज के फैसले अब इन पंचायतों में होंगे, मोहल्लों में बैठ के होंगे, गांव में बैठ के होंगे। आप ये लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते? हाथ खड़े करके बताओ अगर चाहते हो तो, नहीं तो फिर हम भी उसी प्रणाली पर चलेंगे। चाहते हैं। सम्मानित साथियों, संगठन का एक हमारी बड़ी मुहिम है। सरदार भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव, क्योंकि शहीदों को हम जातियों में नहीं बांट सकते, उन्होंने जातियों के लिए संघर्ष नहीं किया था। राष्ट्रीय जाट महासभा भारत की भारत सरकार से मांग है और आज अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस के अवसर पर इस मांग को हम यहां मध्य प्रदेश की धरती से दोहराना चाहते हैं कि इन तीनों हमारे शहीदों को, जो कि शहीद का दर्जा भी अभी तक आधिकारिक रूप से नहीं दिया गया, वो शहीद का दर्जा देने का काम भारत सरकार करे। और सम्मानित साथियों, ये सरकार इतनी आसानी से आपको सम्मान और आपको अधिकार देने का काम नहीं करे। इसलिए मैं चाहता हूं, अगर आपको अपने हक और अधिकारों के लिए, अपने सम्मान के लिए संघर्ष करना पड़ेगा तो दोस्तों, संघर्ष में हमें शामिल होना पड़ेगा। एक एक व्यक्ति को शामिल होना पड़ेगा। सब एक साथ होंगे, एकजुट होंगे तो संघर्ष में कामयाब होंगे, अन्यथा ये सरकारें आपको कुछ भी देने का काम नहीं करती। अभी मेरे साथ नीलकंठ जी थे, उत्तर प्रदेश के हमारे कुछ लोग, एक डेलीगेशन लेके हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के पास दिल्ली गए। सम्मानित साथियों, मध्य प्रदेश में आप ओबीसी में आते हैं, उत्तर प्रदेश में हम भी वहाँ ओबीसी में हैं, लेकिन गाजियाबाद का बॉर्डर क्रॉस करते ही हम अगली जाति में शामिल हो जाते हैं। हमारा आरक्षण वहाँ छीन लिया जाता है। दिल्ली जाते जाते आपका भी आरक्षण छीन लिया जाता है। और मुझे तो जानकारी ये मिली कि मध्य प्रदेश में भी हमारे लोगों को जो आरक्षण है उसका लाभ भी आप लोगों को नहीं दिया जाता। हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं है। राष्ट्रीय जाट महासभा भारत पूर्ण रूप से राजनीतिक संगठन है। इसका कोई भी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, चाहे वो किसी राजनीतिक दल की विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ हो, लेकिन वो आपके मंच पर खड़ा होकर सिर्फ और सिर्फ आपके सम्मान और स्वाभिमान की बात करेगा। और मैं इस मंच से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, अगर यहाँ कोई पत्रकार है तो वो इसे प्रमुखता से ले ले भाई, मोहन यादव जी को कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में ओबीसी के में जितना हिस्सा जाट समाज का हमारा है, उस हिस्से को आप ईमानदारी से देने का काम करें। नहीं तो ये महाराजा सूरजमल के वंशज हैं, ये चौधरी चरण सिंह जी के वंशज हैं, ये बाबा टिकैत के वंशज हैं। अगर हम अपना अधिकार छीनने पाए तो फिर हम छीनना भी जानते, छीन लेंगे। सम्मानित साथियों, यहां युवा बड़ी संख्या में है। मैं एक निवेदन अपने युवा साथियों से करना चाहूंगा कि नशा नाश की जड़ है।
और आज जाट समाज में मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि बड़ी संख्या में हमारा युवा नशे की तरफ जा रहा है। अभी की एक घटना मैं बता देता हूं। वहां मुजफ्फरनगर में आपका एक ITI कॉलेज चलता है, वहां कंपनी आई प्लेसमेंट के लिए, वहां से कुछ बच्चे प्लेसमेंट के लिए चले गए। 30 बच्चे गए थे, लगभग 22 बच्चे जाट समाज के गए।